हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। और मेरा नाम है शौर और मैं बीएससी नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ। आज के हमारे इस वीडियो हम बात करेंगे हमारे नए चैप्टर के बारे में, जिसमें हम लोग बात करेंगे हमारे कम्युनिकेशन और जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके बारे में। ठीक है, तो ये हमारा नर्सिंग फाउंडेशन का चैप्टर होगा। ठीक है, इसमें हम लोग वन शॉट में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि क्या क्या है। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है जिसके थ्रू आपको प्रॉपर ये नोट्स है मिल जाएगा। ठीक है, और वहां से आप अच्छे से अपना मतलब कि प्रिपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे न्यूट्रिशन, बायोकेमिस्ट्री और आपको नर्सिंग फाउंडेशन का तीनों का ही सब्जेक्ट मिल जाएगा। प्लस आपको यहाँ पे मतलब कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो भी मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जो भी हमारे ये चैप्टर है। ठीक है, ये आईएनसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग है, तो आप कोई भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या फिर अदर स्टेट के हो तो इसको देख सकते हो, नोट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो हम इसमें आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, साथ ही में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना सो दैट सारी ही इंफॉर्मेशन आपको मिले। तो हम आज के चैप्टर में बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में और जो भी इसके नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके बारे में। ठीक है, तो अगर हम कम्युनिकेशन की बात करें तो ये एक वाइटल आपका कंपोनेंट होता है, मतलब कि इनिशियल कंपोनेंट होता है हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस का, जो कि बिल्ड करता है ट्रस्ट को। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को, जो भी नीड है और जो हॉलिस्टिक केयर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें ये बहुत ज्यादा इसमें रोल दिखाता है। ठीक है, इसमें देखा जाए तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है बहुत ज्यादा देखा जाए तो नर्स पेशेंट जो रिलेशनशिप है वो देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो फाउंडेशन ऑफ मतलब कि क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर होता है। मतलब कि ये बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने में और मतलब कि पेशेंट की जो भी प्रॉब्लम है, अगर आप कोऑपरेट करते हो तो पेशेंट जो है अपनी सारी ही बातों को खुल के बताता है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो इसको जो भी पेशेंट और जो नर्स है उसके बीच में जो रिलेशनशिप बिल्ड होता है उसको हम लोग नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं। ये आपका थेरेप्यूटिक टाइप का मतलब कि बॉन्ड होता है, जो कि सिर्फ आपके ट्रीटमेंट पर्पस के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा रिलेशनशिप से गलत मतलब मत निकालना, ये सिर्फ थेरेप्यूटिक आपका रिलेशनशिप होता है, जो कि ये मतलब कि थेरेपी और जो हेल्थ है उसके रिगार्डिंग में बनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कैसे होता है, पहले हम लोग कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन देखा जाए तो एक प्रोसेस होता है जिससे जो है हम लोग एक्सचेंज करते हैं अपने इंफॉर्मेशन को, आइडियाज को, थॉट को और जो भी फीलिंग्स है। मतलब कि बहुत सारे लोग दो लोगों में कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों में कर सकते हैं, किसके थ्रू, वर्बल और नॉन वर्बल के थ्रू। ठीक है, तो क्या है कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन जो है आपके कोई भी आइडिया, थॉट है या फिर कोई भी फीलिंग है, और या फिर अगर देखें तो कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप शेयर करना चाहते हो, जो कि शेयर कर भी रहे हो दो लोगों के बीच में या फिर अगर देखें तो ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में। और इसमें जो है वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग जो तरीके होते हैं, तो उसके थ्रू आप कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कम्युनिकेशन इसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो लेवल ऑफ कम्युनिकेशन है, जिसको हम लोग अगर देखें तो अलग अलग लेवल्स भी देखने को मिलती हैं, जिसमें पहला जो हमारे पास इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये आपका कम्युनिकेशन होता है मतलब कि ऑन वन सेल्फ में। ठीक है, ऐसे आपको वन टू वन कर रहे हो या फिर अगर देखो तो सेल्फ टॉक जो कर रहे हो उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हम सॉरी इंट्रा पर्सन है। ठीक है, इंट्रा पर्सन का मतलब है वन सेल्फ। ठीक है, खुद ही से इंडिविजुअल में खुद ही से बात कर रहे हो, खुद ही से प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, तो ये हो गया। अब हमारे पास है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, जो कि दो लोगों के बीच में होता है। ठीक है, टू पीपल्स के बीच में होता है, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये नर्सिंग के अंदर में होता है। ठीक है, स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशन है, जिसमें जो है आपके स्मॉल ग्रुप है उसमें जो है कम्युनिकेशन हो रहा है, तो ये आपका इसमें आता है हेल्थ के मतलब कि हेल्थ टीम जो है उसकी मीटिंग हो गई। ठीक है, और फोर्थ जो है आपके पास पब्लिक कम्युनिकेशन है, जो इसमें एक स्पीकर होता है और वो जो है बहुत सारे ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हैं तो उनको ये मतलब कि ऑडियंस को ऐसे देखे तो बोलता है या फिर जो भी बातें हैं वो शेयर करता है। ठीक है, जैसे हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम्स हो गया ये सब। ठीक है, आगे हम देखें तो ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन है, जो कि स्पिरिचुअल जो कम्युनिकेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जो है एलिमेंट्स हैं, अलग अलग जो एलिमेंट्स होती हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारे पास इसमें देखा जाए तो अलग अलग इसमें कितने टाइप के होते हैं, तो 7 टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, पहला जो है आप इसको ऐसे समझो कि सेंडर है पहले। ठीक है, सेंडर है, इनकोडिंग मैसेज है और जो भी मैसेज चैनल है। और इसको मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से मैं अगर बताऊं तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आप मान लो
आप एक मतलब कि व्हाट्सअप यूज करते हो, ठीक है। व्हाट्सअप को आपने यहाँ पे व्हाट्सअप पे आप अपने दोस्त से चैट कर रहे हो, ठीक है। आपका ये आप ये हो, ठीक है। व्हाट्सअप से आप सेंड कर रहे हो मैसेज को, ठीक है। इसमें कोड आपने कोडिंग किया और जो भी हाय हेलो करना है वो आपने किया, ठीक है। अब ये जो है मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू कहाँ गया, आपके चैनल के थ्रू गया रिसीवर के पास, ठीक है। रिसीवर ने क्या किया, उसको ओपन किया व्हाट्सएप को ऐप को, और उसके साथ साथ उसको इनकोड किया, प्रॉपर पढ़ा उसने कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है। उसके रिकॉर्डिंग क्या किया, तो उसने जो है मैसेज चैनल को देखा और उसके हिसाब से उसने रिप्लाई किया, उसको हम लोग फीडबैक बोलते हैं। तो ये आपका इस तरीके से। अब क्या क्या है कैसे है एक बार और मैं बताता हूँ। तो अगर आप देखो, आपने क्या किया, तो आप एक सेंडर हो, ठीक है। आप मान लो कि आप अपने आप को एक सेंडर मानते हो, ठीक है। आपने सेंड किया मतलब कि मैसेज को, ठीक है, इनकोड किया मैसेज, ठीक है। अब ये जो है चैनल मतलब कि व्हाट्सएप के थ्रू आपके दोस्त को गया, व्हाट्सएप के थ्रू दोस्त को गया, तो उसने क्या किया, रिसीवर मतलब कि रिसीव किया, उसको इनकोड डिकोड किया, डिकोड करने के बाद प्रॉपर देखे तो उस मैसेज का मतलब कि चैन मतलब कि मैसेज चैनल देगा, और वहां से क्या किया, तो उसने फीडबैक दिया। तो इस तरीके से होता है ये आपका प्रॉपर तरीके से। हम देखें तो पहले जो है एक सेंडर होता है जो कि मतलब कि देखे तो इनकोड करता है हमारे मैसेज को, ठीक है, मैसेज चैनल के थ्रू भेजता है, ठीक है। और इसको जो है रिसीवर रिसीव करता है, और उसको क्या फिर क्या करता है, तो वो डिकोड करता है, डिकोड करने के बाद प्रॉपर तरीके से उसका रिप्लाई करता है, ठीक है। तो ये अलग अलग आपका इस तरीके से होता है। अब इसमें वही है कि सेंडर है हमारे पास, सेंडर जो है आपने मैसेज को सेंड किया, मैसेज जो है इंफॉर्मेशन है कोई भी, इनकोड कैसे हो रहा है, तो इनकोड आपका जो भी आइडिया है वर्ड है उसको सिंबल और ये सब में भेज रहे हो, ठीक है। चैनल क्या हो सकता है, तो कोई भी ऐसे मीडिया है जिसके थ्रू आप भेज सकते हो, राइटिंग स्पीच या फिर गेस्चर के मतलब कि वे में। रिसीवर है जो भी पर्सन रिसीव करना करेगा मैसेज को। आगे हम देखें तो डिकोड है जो भी मतलब कि इंटरप्रेटेड करेगा मैसेज को। आगे हमारे पास फीडबैक है जो कि रिस्पॉन्स देखेगा मैसेज का। और नॉइस है, नॉइस का मतलब बैरियर और हमारे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो इसके अलग अलग प्रोसेस मतलब कि प्रोसेस होते हैं कम्युनिकेशन के, जिसमें आइडियल मतलब कि जो भी फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, इनकोडिंग हो गया, फिर आपके ट्रांसमिशन हो गया, रिसेप्शन हो गया, फिर आपके डिकोडिंग हो गया, फीडबैक हो गया, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर इतने अलग अलग तरीके से होता है कम्युनिकेशन जो है, इफेक्टिव वे में होता है। और इसमें जो है फीडबैक हम लोग कंफर्मली ऐसे अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो टाइप ऑफ हमारे पास कम्युनिकेशन है, जिसमें हमारे पास पहला जो है वर्बल है, वर्बल कम्युनिकेशन, जो कि हम लोग ऐसे वन टू वन टॉक कर रहे हैं, वो भी बात करके, ठीक है, स्पीक कर रहे हो आप, ठीक है। इसमें वर्ड से और रिटन फॉर्म में ऐसे हम लोग बात कर रहे हैं एक दूसरे से, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग वर्बल बोलते हैं, ठीक है। वर्ड्स का यूज करने का मतलब है वर्बल, ठीक है। नॉन वर्बल है, तो नॉन वर्बल में क्या है, तो इसमें नो वर्ड्स का यूज होता है, ठीक है। जैसे कि फेशियल एक्शन हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, पोस्चर हो गया, गैस्चर हो गया, तो ये सब। पोस्चर गैस्चर क्या है, तो बॉडी का जो भी आपका मतलब कि स्ट्रक्चर है, जैसे कि आप डल दिख रहे हो, या मतलब कि मोटिवेटेड दिख रहे हो, एक्साइटेड दिख रहे हो, तो ये सब इसमें आ जाता है, ठीक है। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास फॉर्म मतलब कि फॉर्मल कम्युनिकेशन है, जो कि आपके ऑफिस में और जो भी मतलब कि हॉस्पिटल है, तो उसमें आपके जो मीटिंग्स है उसमें होता है, तो ये सब आ जाता है। और इनफॉर्मल क्या है, तो कैजुअली आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो ये आपके अलग अलग चार टाइप्स होता है, ठीक है। अब हम मोड्स की बात करें तो अलग अलग मोड्स भी होते हैं। ओरली आप बात कर सकते हो रिटन फॉर्म में, नॉन वर्बल के फॉर्म में, या फिर विजुअल के फॉर्म में, ठीक है। ओरली आप कैसे, तो स्पीक करके वर्ड्स के थ्रू, रिटन में आपको राइट करके वर्ड्स के थ्रू, नॉन वर्बल में कोई भी ऐसे वर्बली बात कर रहे हो आप, जैसे कि सॉरी, नॉन वर्बल में आपका क्या होगा, तो आई कांटेक्ट से आप कर रहे हो, या फिर साइन लैंग्वेज यूज कर रहे हो, तो ये हो गया। विजुअल में आपका साइन लैंग्वेज और जो भी बोर्ड और ये सब हो गया, तो ये सब आ जाता है। अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं कम्युनिकेशन को। पहला जो है हमारे पास वो फिजिकल कंडीशन है, जिसमें पेन और फटीग हो गया। दूसरा हम देखें तो इमोशनल स्टेटस हो गया। तीसरा हम बात करें तो हमारे जो मतलब कि कल्चरल और इसके साथ साथ देखें तो बैकग्राउंड हो गया, ठीक है। और चौथा हम देखें तो लैंग्वेज बैरियर है। पांचवा हम देखें तो इन्वायरमेंटल नॉइज है। और छठा हम देखें तो इसमें जो भी मतलब कि देखा जाए तो एजुकेशनल लेवल है। सातवां हमारे पास जो भी हमारे पर्सनल एटीट्यूड है, तो ये सब आ जाता है, ठीक है।
तो ये आपका अलग अलग ये लेवल्स हो गए। अब हम आगे बात करें तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है। तो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप अभी मैंने बताया कि ये क्या होता है, तो ये आपका एक तरीके से थेरेप्यूटिक और प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, जो कि एम किया जाता है, इसमें क्या रख के देखा जाता है, तो ये आपका प्रमोट करने के लिए होता है, ठीक है। जो भी हेल्थ है उसको प्रमोट करने के लिए होता है, और मतलब कि प्रॉपर पेशेंट का जो है वेलबिंग देख के ये रिलेशंस को बनाया जाता है, ताकि जो भी पेशेंट है वो प्रॉपर तरीके से अपनी बातों को शेयर करे आपसे, ठीक है। और प्रॉपर आप उससे कनेक्ट कर पा रहे हो तो वो अपनी बातें शेयर करेगा, जो भी प्रॉब्लम है उसको ओपनली बताएगा, तो हम लोग उसको क्योर कर सकते हैं। तो उस पर्पस के लिए क्या किया जाता है, तो ये आपका रिलेशनशिप बनाया जाता है, जिसको नर्स पेशेंट रिलेशनशिप बोलते हैं, जो कि एक थेराप्यूटिक और इसके साथ साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब इसमें क्या-क्या फेजेस होते हैं, तो अलग-अलग इसमें फेजेस होते हैं, जिसमें हमारे पास ओरिएंटेशन फेज होता है। ओरिएंटेशन फेज में क्या होता है, तो आप पेशेंट से मिलते हो, ठीक है। पेशेंट और नर्स के बीच में क्या हो रहा है, तो आप एक दूसरे से अपनी मतलब कि इंट्रोडक्शन कर रहे हो, आप फर्स्ट मीटिंग हो रही है, वहां पे जो भी ट्रस्ट है वो बिल्ड कर रहे हो, और इसके साथ साथ जो पेशेंट की प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफाई कर रहे हो, ठीक है। सेकेंडली इसमें क्या है, तो वर्किंग फेज होता है, जिसमें एक्चुअली आप पेशेंट जो है, पेशेंट से क्या कर रहे हो, तो आप उससे जो भी प्रॉब्लम है वो उसको पूछ रहे हो, उसका केयर कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है। तीसरा हमारे पास टर्मिनेशन मतलब की है, जिसमें हम देखें तो अपना जो गोल है वो अचीव हो गया, और पेशेंट जो है वो मतलब कि रिलेशनशिप जो है एंड करने का बारी आ गया, तो ये आ जाता है, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो हमारे पास मेथड्स होते हैं, जो कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन को और जो भी थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन है उसके अंदर बैरियर्स, सॉरी, इफेक्टिव कम्युनिकेशन कौन कौन से होते हैं, मेथड्स क्या क्या होते हैं, तो वो ये सब हम देखेंगे। तो अगर हम देखें तो पहला हमारे पास थेरेप्यूटिक जो टेक्निक है, जो कि आपका इफेक्टिव वे में होता है, तो हमारा एक्टिव लिसनिंग होता है। अगर कोई अच्छा मतलब कि बात सुनने वाला है, तो वो प्रॉपर तरीके से पे अटेंशन करके सुन रहा है, तो बहुत अच्छी मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, जो भी बातें हैं वो सही से समझ रहा है, ठीक है। एम्पैथी है, तो जो भी पेशेंट है उसकी जो भी फीलिंग है वो समझना। थर्डली हम देखें तो ओपन इंडेड क्वेश्चंस है, ठीक है, इनकरेज करना जो भी डिटेल इसमें रिस्पॉन्स है उसके बारे में। और पांचवा हम चौथा हम देखें तो क्लैरिफिकेशन है, जो भी मतलब कि प्रॉब्लम्स है उसको असेस करना और फर्दर उसको बताना, ठीक है। आगे हम देखें तो रिफ्लेक्स है, प्रॉपर रिपीटेड जो क्वेश्चंस होते हैं, फीलिंग्स होती है वो बताना। समराइजिंग है, तो मतलब कि रिव्यू करना जो भी मेन पॉइंट्स है उसके बारे में। साइलेंस है, तो ये आपका जो पेशेंट है वो एक्सप्रेस करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ प्रोवाइडिंग इन मतलब कि इंफॉर्मेशन है, तो आपका क्लियर, और इसके साथ साथ देखें तो सिंपल आपका एक्सप्लेनेशन है, और इसके साथ साथ टच है, तो ये आपका सपोर्ट को ऐसे मतलब कि कंफर्ट और सपोर्ट को दिखाता है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल ऐसे मेथड होता है अलग अलग थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक का। एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी, वन ओपन एंड क्वेश्चन होता है, क्लैरिफिकेशन होता है, रिफ्लेक्स होता है, समराइजेशन होता है, इसके साथ साथ साइलेंस और मतलब कि क्लियरली इसमें बात किया जाता है, टच किया जाता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब बैरियर्स क्या क्या होते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन के, तो आप मान लो कि लैंग्वेज बैरियर है, ठीक है। आप बात कर रहे हो हिंदी में, और जो भी सामने वाला है वो आपका तेलुगु और अलग अलग जो मतलब कि दूसरे स्टेट से है, और आपकी बातें नहीं समझ रहा है, तो ये चीज हो सकता है, ठीक है। कल्चरल बैरियर है, कुछ लोग ऐसे कल्चरली बिलीव करते हैं जो देवी देवताओं को, और उसमें जैसे कि मेडिसिन कुछ लेने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि वो फास्टिंग पे हैं, तो ऐसे केस में हो जाता है, ठीक है। इमोशनल डिस्ट्रेस है, तो ये आपका आ जाता है। फिजिकल बैरियर्स है, जिसमें आपका फिजिकली आप मतलब कि फिट नहीं हो, ओरली बात नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, तो ये आपका हो गया। और ओपन लिसनिंग स्किल है, तो सॉरी, पुअर लिसनिंग स्किल है, तो उस केस में हो सकता है कि आप हर बार वो मतलब कि जो भी स्पीकर है वो बोलना चाहता है, लेकिन आप उसको टोक दे रहे हो, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो उन्हीं सारे बैरियर्स को हम लोग एक एक करके बात करेंगे, कि जो भी इफेक्टिव बैरियर्स है उसके अंदर हम लोग क्या क्या देखते हैं, ठीक है। तो क्या जो भी हमारे इसमें प्रॉब्लम्स होती हैं, और देखा जाए तो सेंडर और रिसीवर के बीच में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो कि बैरियर्स मतलब कि क्रिएट करती हैं, बाधाएं जो भी आती हैं आपके, तो उसको हम लोग देखें तो नर्सिंग के अंदर देखने को मिलता है। इसमें पेशेंट सेफ्टी हो गया, ट्रस्ट हो गया, क्वालिटी ऑफ लाइफ हो गया, तो देखने को मिलता है, ठीक है। पहला जो हमारे पास फिजिकल बैरियर है,
तो इसमें फिजिकल बैरियर में क्या होता है, तो नॉइस होता है। नॉइस में आपका मशीन, क्राउड या फिर अलार्म है उसका हो सकता है, ठीक है। पुअर लाइटिंग हो गया, या फिर आपके देखा जाए तो इसमें प्राइवेसी नहीं है, या फिर फिजिकल डिस्टेंस है, या फिर हियरिंग ऑफ स्पीच जो है वो आपको नहीं देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये देखा जाए तो आईसीयू के नॉइस हो गई, या फिर अगर देखें तो अलग अलग जो प्रॉब्लम्स होती है तो ये आ जाता है, ठीक है। दूसरा हम देखें तो हमारे पास साइकोलॉजिकल और इसके साथ साथ हमारे इमोशनल बैरियर्स होते हैं। एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर और एंगर, और इसके साथ साथ स्ट्रेस और लॉस ऑफ इंटरेस्ट हो गया, या फिर अगर देखें तो मतलब कि जुडिसी और या बायस हो गया, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। जो पेशेंट है वो फोकस नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर पा रहा है। आगे हमारे पास क्या है, तो लैंग्वेज बैरियर। लैंग्वेज बैरियर, दो अलग अलग स्टेट के लोग हैं और वो एक दूसरे से अपनी बातें शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है। मेडिकल कोई भी ऐसे प्रॉब्लम है, या फिर टेक्निकल मतलब कि देखा जाए तो टर्मिनोलॉजी जो है वो हार्ड है, या फिर लो लिटरेसी रेट है, तो उस केस में होता है, ठीक है। जैसे कि जो लोग हैं, मतलब कि आपके जो टर्म्स होती हैं जैसे हाइपर टेंशन है, वो नहीं समझ पाते हैं, और ये जो अगर बोल दिया जाए कि हाई बीपी है, हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये समझ जाते हैं, तो ये सब आ जाता है। कल्चरल बैरियर है, तो उनका जो भी बिलीफ है, वैल्यूज हैं, तो उसके बारे में हो जाता है। फिर आपके जो मतलब कि कल्चरल टैबूस हैं, तो ये हो गया। जेंडर प्रेफरेंस या फिर रिलीजियस कोई सेंटिमेंट है, वो सब, ठीक है। जैसे कि कुछ कल्चर में अवॉइड किया जाता है आई कांटेक्ट को एल्डरली पीपल से, या फिर अगर देखें तो अपोजिट जेंडर से, तो ये सब आ जाता है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो फिजियोलॉजिकल है, तो फिजियोलॉजिकल में पेन हो गया, फटीग हो गया, हियरिंग लॉस हो गया, स्पीच हो गया, या फिर अगर देखें तो इलनेस है, तो ये सब कंडीशंस आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, तो मतलब कि इन्वायरमेंटल बैरियर्स है। अनकंफर्टेबल रूम का टेम्परेचर हो गया, या फिर फ्रीक्वेंट देखे तो कोई भी इंटरप्शन कर रहा है, या फिर सीट्स नहीं है, तो ये सब केस में आपको देखने को मिल सकता है। आगे हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स है। लैक ऑफ टाइम, या फिर हैवी वर्कलोड है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, और या फिर हायरार्की नहीं है आपके मतलब कि गैप नहीं है कम्युनिकेशन में, तो ये सब आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अब हम देखें तो नॉन थेरेप्यूटिक जो कम्युनिकेशन होता है, टेक्निक होता है, तो उसके बारे में ये क्या होता है, तो ब्लॉक करता है जो भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन को, और डेंजर होता है हमारे नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में, तो उसके बारे में हम देखते हैं। तो पहला जो है हमारे पास फॉल मतलब कि रीएश्योरेंस, ठीक है। इसमें कोई भी ऐसे फॉल रीएश्योरेंस नहीं करना होता है, जैसे कि डोंट वरी आप बहुत जल्दी सही हो जाओगे, तो ऐसा नहीं करना होता है, ठीक है। प्रॉपर जो पेशेंट है वो जो फील कर रहा है उसको बताओ, जो क्लियर कट बात है वो बताओ, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो एडवाइस नहीं देना होता है, गिव एडवाइस, ठीक है, सॉरी गिव एडवाइस करना होता है। कोई भी ऐसे देखे तो कोई भी बातें हम वो बताओ, और इसमें जो है ऑटोनॉमी पे ज्यादा फोकस किया जाता है, जो पेशेंट चाहता है उसको ज्यादा उस पे प्रिफर किया जाता है, ठीक है। और तीसरा हम देखें तो हमारे पास चेंजिंग द सब्जेक्ट। कोई भी ऐसे पेशेंट जो है एक टॉपिक पे बात कर रहा है और वो दूसरे टॉपिक पे कूदाना नहीं है, जो भी बातें हैं उसको क्लियर कट बात करनी है, और मतलब कि जो भी क्लियर कट हमको आंसर भी करना है, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, तो आस्क वाई क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी अगर पूछ रहा है वाई क्वेश्चंस, तो उसको साउंड जजमेंट नहीं करना है, और प्रॉपर तरीके से आंसर करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मतलब कि देखा जाए तो जो भी अप्रूवल डिस अप्रूवल है, तो गुड बॉय, या फिर अगर देखे तो दैट इज रॉन्ग, ये सब आपको नहीं करना। जो भी मतलब कि वो लोग गिल्ट भी मतलब कि गिल्ट फील कर सकते हैं, या फिर डिपेंडेंसी भी हो सकती है, तो उस केस में आपको क्या करना है, तो मतलब कि अच्छा बुरा कुछ बोलना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद से हम आगे देखें तो हमारे पास स्टीरियो टाइप है, तो ओल्ड जो पीपल हैं वो आपको मतलब कि फॉरगेटफुल होते हैं, तो वो आपको देखना है, ठीक है। डिफेंसिव रिस्पॉन्स होना चाहिए, ठीक है। कोई भी ऐसे फॉल्ट है तो उसको बचाना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद से प्रोबिंग है, तो इसमें जो पेशेंट है फेस कर रहा है कोई भी मतलब कि प्रॉब्लम, उसको प्रॉपर तरीके से पर्सनल कोई डेटा मतलब कि इधर उधर नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे हम देखें तो मिनिमाइजिंग फीलिंग है, तो कोई भी ऐसे बातें सीरियसली नहीं लिया जाता है। जो भी पेशेंट बोले तो उसको ऐसे मतलब कि आपके बारे में हो, तो उसको ज्यादातर ऐसे अवॉइड करना होता है, ठीक है। आगे हम देखें तो इंटरप्टिंग है, तो इसमें जो है पेशेंट अगर बोल रहा है कुछ बात, तो उसको प्रॉपर सुनना चाहिए, ठीक है, कंप्लीट करने देना चाहिए जो उसका स्टेटमेंट है, ठीक है। ये जो टेक्निक है वो जो आपके ट्रस्ट को, एंजाइटी को, और ये देखे तो साथ ही में ओपन जो एक्सपीरियंस है उसको जो भी एक्सपीरियंस है वो
मतलब कि इंक्रीज करता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन है। तो हम देखें तो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन क्या होता है, तो ये फॉर्मल, एथिकल और जो साथ ही में हम देखें तो रिस्पेक्टफुल एक्सचेंज होता है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, और मतलब कि देखा जाए तो हेल्थ केयर सेटिंग्स में जो कि इंश्योर करता है पेशेंट की सेफ्टी और क्वालिटी ऑफ लाइफ को। आगे हम अगर देखें तो हमारे पास डेफिनेशन है। तो इसमें क्या होता है, तो डेफिनेशन में हम देखें तो ये जो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है ये पर्पसफुल होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है, और ये इंटरेस्ट के ऊपर काम करता है, हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल्स है उसके ऊपर, जो पेशेंट है वो फॉलो अप करते हैं जो भी एथिक्स है और प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसको। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास वो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, जिसमें हम देखें तो क्लियर और आपको मतलब कि देखें तो कंसाइज बात करना होता है। ठीक है, साथ ही में रिस्पेक्ट और पोलाइट पोलाइट से कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना होता है। जो भी बातें हैं उसको एविडेंस बेस्ड एक्यूरेट रखना होता है, टाइमली, नॉन जजमेंटल, और मतलब कि पैथेटिक जो है उसको देखना होता है। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो टाइप है जो भी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन का, जिसमें हमारा पहला जो है वर्बल कम्युनिकेशन है। वर्बल कम्युनिकेशन में जो भी स्पीक करना है वर्ड्स को, वर्ड जो राउंड है वो देखना है, प्रॉपर पेशेंट के एजुकेट करना, जो भी हैंड ओवर करना रिपोर्ट को, तो ये देखना। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आई कांटेक्ट, फेशियल, ये सब तो हमने देखा ही है। ठीक है, आगे हमारे पास राइटिंग कम्युनिकेशन के बारे में हम देखें तो इसमें राइटिंग रिपोर्ट हो गया, ये सब डॉक्यूमेंटेशन हो गया। इलेक्ट्रिक में आपको ऑनलाइन जो भी आपको कम करना होता है, ईमेल हो गया, हेल्थ मतलब कि टेली हेल्थ हो गया, फिर आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिकल हेल्थ रिकॉर्ड है उसको देखना होता है। ठीक है, प्रिंसिपल्स की बात करें तो प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं, तो कॉन्फिडेंशियलिटी, लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज, एक्टिव जो भी एक्टिव लिसनिंग, बाउंड्रीज को चेक करना, प्रॉपर रिस्पेक्ट करना, ऑटोनॉमी, ये सब आपको देखना होता है। ठीक है, आगे हम देखें तो इम्पोर्टेंस है हमारे पास इंश्योर करना कि पेशेंट की जो सेफ्टी है वो बनी रहे, प्रिवेंट करना मेडिकल एरर, बिल्ड करना ट्रस्ट और टीम वर्क, और इनहेंस करना जो भी स्ट्रेंथ है उसको। ठीक है, एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो कैसे कैसे इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, तो आपको क्या नहीं बोलना है, तो उसके बारे में हम अगर देखें तो यू आर नॉट फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अगर आप देखें तो कोई पेशेंट है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है इंस्ट्रक्शन को, तो उसके जगह पे आपको क्या बोलना है कि मैंने आपको देखा है कि आपको बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम हो रही है डाइट प्लान से। ठीक है, तो आप मतलब कि मैं मैनेज हेल्प करती हूँ मैनेज करने में आपको बेटर तरीके से, मतलब कि आपके जो भी हेल्थ है, डाइट है, उसको और बेटर करने की कोशिश करते हो। ठीक है, तो इस केस में आपको इस तरीके से बोलना है, डायरेक्ट ऐसे डांट के नहीं बोलना है। अब हमारे पास क्या है, तो हेल्पिंग रिलेशनशिप होता है, नर्स पेशेंट रिलेशनशिप को ही बोलते हैं। यही प्रोफेशनल और मतलब कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन नर्स पेशेंट के बीच में होता है। हेल्प करने के लिए ये सब आपने सेम ही लिखना होता है। ठीक है, इसका गोल क्या होता है, तो टाइम लिमिट बेस्ड ऑन ट्रस्ट, एम्पैथी और रिस्पेक्ट के बेसिस पे होता है। अब इसमें क्या क्या हम लोग पर्पस रखते हैं, तो पेशेंट को वेलबिंग के लिए इमोशनल सपोर्ट, इसके साथ साथ फीलिंग को बताए वो, और कोप करे इलनेस के साथ, साथ ही में प्रमोट करे डिपेंडेंसी और सेल्फ केयर है, इंप्रूव करे। ठीक है, और इसके साथ साथ देखे तो जो भी कंप्लेंट्स है उसको देखे, और जो भी सेफ्टी है वो बताए, हेल्थ एजुकेशन, डिसीजन मेकिंग इनहेंस करे, जो भी रिकवरी है उसमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे फेज के बारे में, जो नर्स पेशेंट रिलेशनशिप है उसके बारे में। ठीक है, तो इसमें अलग अलग फेजेस होते हैं, जो कि आपका बिगनिंग फेज होता है, जो कि मैंने बताया था, जिसमें हम लोग ऐसे खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, नर्स जो है इंट्रोड्यूस करती है खुद को। ठीक है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, आइडेंटिफाई करती है प्रॉब्लम को, एक्सप्लेन करती है जो भी रोल और मतलब कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सेट करती है जो भी गोल्स है। ठीक है, स्ट्रेंजर है और मतलब कि जो भी उसका देखा जाए तो रिसोर्स रूम है, तो पर्सन है, वो सब देखते हैं। ठीक है, एंजाइटी डिप्रेशन को देखते हैं। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है, तो वर्किंग फेज आता है, जिसमें एक्टिव इसमें काम करना होता है, जिसमें जो भी नर्स केयर है वो स्टार्ट करना होता है। ठीक है, इनकरेज करना होता है पेशेंट की पार्टिसिपेशन में, थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन बिल्ड करना होता है, इमोशनल और इसमें जो भी फिजिकल नीड है वो पूरा करना होता है, बिहेवियर इसमें देखना होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो काउंसलर, टीचर और इसके साथ साथ केयर गिवर होते हैं वो लोग, पेशेंट का मतलब कि प्रॉब्लम सॉल्व करना या फिर कोपिंग में हेल्प करना। ठीक है, अब हमारे पास टर्मिनेशनल मतलब कि फेज होता है, जिसमें हम देखें तो पेशेंट से हम लोग टर्मिनेट हो जाते हैं, जो भी गोल है वो अचीव हो गया,
प्रॉपर हम लोग ये सब तो पढ़ चुके हैं, अवॉइड करते हैं जो भी डीएचएमएन है ये सब। अब हम आगे बात करें तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो प्रोफेशनल बाउंड्रीज, म्यूचुअल इसमें रिलेशनशिप, एम्पथी, ट्रस्ट, कॉन्फिडेंशियलिटी, टाइम लिमिटेड और गोल इसमें डायरेक्टेड होता है हमारे रिलेशनशिप, ठीक है। आगे हम देखें तो हमारे पास कम्युनिकेशन इफेक्टिव पेशेंट फैमिलीज और टीम वर्क के साथ है। तो पहले हम लोग पेशेंट के साथ देखें तो इसमें सिंपल लैंग्वेज, मेंटेन आई कांटेक्ट, ये सब हम तो शुरुआत से ही देखते आ रहे हैं। अब हम आगे देखें तो दूसरा क्या टेक्निक होता है, तो ओपन एंड इसमें क्वेश्चन होते हैं, रिफ्लेक्स हो गया, क्लैरिफिकेशन हो गया, समराइजेशन और साइलेंस होता है, ठीक है। पेरेंट्स से हमें क्या बात करना होता है, तो फैमिली से अगर देखें तो जो मतलब कि पेशेंट है उसके हेल्थ के बारे में, ठीक है, हेल्प करते हैं डिसीजन मेकिंग और केयर में। गाइडेंस में हम देखें तो हेल्प करते हैं इसके जो भी कल्चर बिलीफ है या फिर एक्यूरेट जो डेटा है वो उसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना, ऑनेस्टी और साथ ही में इमोशनल और साथ ही में प्लानिंग करना फैमिली के लिए, ठीक है। अब हेल्थ केयर टीम के साथ क्या होता है, तो हेल्थ केयर टीम में कौन कौन होता है, डॉक्टर, नर्सेस, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, लैब टेक्नीशियन या फिर सोशल वर्कर्स होता है, ठीक है। मेथड क्या होता है, तो हैंड ओवर करना केस, मतलब कि डिस्कस करना, वार्ड राउंड करना, राइटिंग डिस्कशन करना, साथ ही में इलेक्ट्रॉनिकल रिकॉर्ड को देखना, ठीक है। साबार टेक्निक होता है, तो सिचुएशन बैकग्राउंड असेसमेंट और इसमें रिकमेंडेशन देखा जाता है, ठीक है, हेल्प करता है आपके स्ट्रक्चरल कम्युनिकेशन में। बैरियर्स क्या होता है, तो हायरार्की इश्यूज हो जाती है, डायरेक्ट ऐसे बात नहीं कर सकते हम लोग, अपने सीनियर को बताना होता है, तो ये आपका हायरार्की इशू होता है। लैक ऑफ टाइम होता है, ठीक है, टाइम ज्यादा नहीं होता है, इमोशनल स्ट्रेस हो जाता है, कल्चरल इसमें बिलीफ और पुअर कम्युनिकेशन। अब हम बात करें तो कैसे कैसे हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इफेक्टिव रिलेशनशिप और कम्युनिकेशन हमारे वर्निएबल ग्रुप्स के साथ, ठीक है, अलग अलग जो एज ग्रुप है उसके हिसाब से, ठीक है। जो भी हमारे सेंसिबल मतलब कि देखे तो इसमें पेशेंस चाहिए होता है, जो अलग अलग ग्रुप है, रिलेशनशिप है, उसके बेसिस पे हमें देखना होता है, ठीक है। अब हम जनरल अगर देखें तो सारे ही वर्निएबल ग्रुप्स जो हैं, जैसे कि एम्पथी इसमें दिखाते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी सिंपल और क्लियर, कल्चरल बिलीफ अवॉइड करते हैं, जो भी जजमेंट है, इंश्योर करते हैं प्राइवेसी को, साथ ही में अ, जो भी इंडिपेंडेंसी है वो देखते हैं, और इसके साथ साथ मतलब कि थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन देखते हैं, इन्वॉल्व करते हैं जो भी हमारे फैमिली और मतलब कि केयर गिवर अप्रूवल होता है, ठीक है। कम्युनिकेशन कैसे हम लोग चिल्ड्रन के साथ करेंगे, तो इसमें कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करें तो वोले मतलब कि देखें तो वोकैबुलरी लिमिटेड होता है उनका, और इसके साथ साथ देखें तो स्ट्रेंजर और जो भी प्रोसीजर है उससे डरते हैं, साथ ही में शॉर्ट अटेंडेंट होता है स्पेन, और इसके साथ साथ देखें तो जो भी हमारे मतलब कि डिपेंड होते हैं ये पेरेंट्स के ऊपर, ठीक है। इसमें कैसे बात करना होता है, तो गाइड करना होता है, पहले कम्युनिकेशन करना होता है, आई कांटेक्ट, मतलब कि चाइल्ड के आई लेवल पे, ठीक है, यूज करना होता है सिंपल वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंस, ठीक है। प्ले थेरेपी और जो भी टॉय है, ड्राइंग है, वो यूज करना होता है, अलाउ करना होता है, साथ ही में पॉजिटिव कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्लूज का, ठीक है। इसमें कैसे बात करते हो, तो अगर आपको इंजेक्शन मतलब कि देखे तो वुड नॉट हर्ट, ठीक है, आप ऐसे नहीं बोल सकते हो कि इंजेक्शन ज्यादा इसमें आपको चोट नहीं पहुंचाएगा, हर्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको ये बोलना होगा कि मतलब कि एक सिंपल सा पिंच की तरह ये करेगा, तुमको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है, और हम लोग तुम्हारे साथ हैं ऐसे बोलना होता है। पेशेंट अगर वुमेन के बात कर रही है तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज और ये सब के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करेगी। गाइडेंस क्या होता है, तो इसमें प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी, कोई जजमेंट नहीं, कोई कल्चरल रिस्पेक्ट और ये सब बिलीफ करके देखा जाता है, फैमिली के कल्चर स्टाफ ये रिक्वायरमेंट होता है, साथ ही में इनकरेज करते हैं एक्सप्रेशन को, और एजुकेट करते हैं न्यूट्रिशन, हेल्थ और जो भी फैमिली प्लानिंग है उसके बेसिस पे। आगे हम देखें तो मेंटेन करती है डिग्निटी को, प्रोसीजर और जो भी एंटीनेटल ये सब प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब में। आगे हमारे पास क्या है, तो कम्युनिकेशन जो हमारे मतलब कि देखा जाए तो फिजिकली चैलेंज लोग हैं तो उनके लिए क्या होता है, तो पहला तो हियरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, विजुअल हो गया, स्पीच या फिर मोबिलिटी के प्रॉब्लम्स हैं, तो उस केस में हमें क्या करना होता है, तो फेस करना होता है जो भी प्रॉब्लम है, स्पीक में हो गया, गेस्चर में हो गया या फिर लैंग्वेज में हो गया, ठीक है। राइटिंग मतलब कि इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं, साथ ही में स्पीक कर सकते हैं प्रॉपर, मतलब कि ऐसे चिल्लाना नहीं होता है, जो भी सराउंडिंग है उसको देख सकते हैं, और साथ ही में आई कांटेक्ट कर सकते हैं, साथ ही में डिपेंड मतलब कि इंडिपेंडेंट करेज हम लोग दिखा सकते हैं, ठीक है। अब मेंटल हेल्थ और जो मेंटल हेल्थ जो प्रॉब्लम होती है पेशेंट होते हैं उनके साथ क्या होता है, तो चैलेंज जो है इसमें कंफ्यूजन,
मतलब कि एग्रेसिवनेस हो गया, एग्रेसिव हो गया, एग्रेशन हो गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हेलुसिनेशन और पुअर आपको कंसंट्रेशन देखने को मिलता है। इसमें क्या हो सकता है, तो आप इसमें शॉर्ट क्लियर कट बात कर सकते हो। इसमें काम ट्यून ट्यून होना चाहिए, कोई आर्ग्यू नहीं होना चाहिए, डिल्यूजन नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट सेफ आप इसमें इन्वायरमेंट का यूज करोगे, रिपीटेशन आप यूज करोगे, क्लियर इसमें बाउंड्रीज को देखोगे, बिल्ड करोगे ट्रस्ट को, ठीक है। इसमें कैसे क्या होगा, तो कुछ ऐसे देखे तो फॉलो करोगे प्रॉपर, एक देखा जाए अंडरस्टैंड करोगे, कोई ऐसे फील करे, मतलब कि ऐसे बोले कि हम लोग साथ हैं। आगे हम अगर देखें तो एल्डरली पेशेंट के लिए तो हियरिंग प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो हमने देख ही लिया है अभी। और इसमें हम देखें तो क्या हो सकता है, तो स्पीक प्रॉब्लम, ये सब अलाउ करते हैं हम लोग। टाइम दे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउट ना करें, चिल्लाए नहीं। इसके साथ साथ उनको रिस्पेक्ट करें, रिस्पेक्ट के साथ साथ उनकी जो बातें हैं वो क्लियर कट सुने, इंडिपेंडेंसी को ना दिखाएं, ये सब हो गया। एथिकल कंसिडरेशन क्या होता है, तो ऑटोनॉमी होता है, ठीक है। जो भी उनकी बातें हैं वो बताना चाहते हैं तो वो क्लियर कट सुनना, ठीक है। इंफॉर्मेशन के बारे में जानना, रिस्पेक्ट करना, अब्यूज ना करना, मेंटेन करना, प्रोफेशनल बाउंड्रीज को फॉलो करना, साथ ही में कोड ऑफ एथिक्स को दिखाना, ठीक है। अब नर्सेस का रोल क्या होता है, तो सेटिस्फैक्ट्री इसमें पेशेंट का देखा जाता है, ठीक है। मिसअंडरस्टैंडिंग और प्रमोट किया जाता है, सेफ्टी को बिल्ड किया जाता है, ट्रस्ट को इनहेंस किया जाता है, रिकवरी को, एंजाइटी को देखा जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल ऐसे चैप्टर था जो कि हमने कम्युनिकेशन का यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। और इसके साथ साथ आपको ये नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, आपको मिल जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक ऐड कर दूंगा, सो दैट आप उसको डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट।